सत साहेब आप सभी लोगों को मुझसे शशिभूषण दास का सत साहेब जय बंदी छोड़ की। आप सुजीत कुमार मारकंडे जी को सत साहेब, सुदर्शन दास जी को सत साहेब, ऋषि रास जी को सत साहेब, कुमार सचिन दास देव पिंटू जी को सत साहेब, कुमार सचिन देव पिंटू जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब। और लालचंद गुरे जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। और जिन लोगों को मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ, उनको भी मेरा सत साहेब हो। और आप सभी परमात्मा की दया से इस लाइव से जो जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपने अपने ग्रुपों में इस को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और मैं यही प्रार्थना करूँगा। और अपनी बातें रखने से पूर्व मैं मंगलाचरण करके और अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखूँगा। जय सत साहेब। ग्रीम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब दंडोतम प्रणामे, आगे पीछे मजवे तिनको जा कुर्बाने। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभव सुंदो नाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत लय, उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है। बार पार नहीं अनंतम, गरीब जोश मिरत सिदोई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। वादि अंत करऊं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुणे अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल मूर्त मुरारी तन मन अर्पु शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन दावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। धावे 88 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी 33 कोटि अधारा। धावे 88 उतरे भव जल पारा। कटी है यम की फांसी। सत साहेब जय बंदी छोड़। सुबोध मिश्रा जी को सत साहेब, वकील साहब को सत साहेब, और योगी नंद किशोर दास जी को सत साहेब। आप सभी लोगों को सत साहेब। राकेश अहिरवार जी को सत साहेब। जय बंदी छोड़ की सचिन दास जी को सत साहेब। आप सभी को सत साहेब। और आप सभी से मेरी प्रार्थना पुनः होगी कि आप लोग अपने अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और इस बात को जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आज का विषय जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा विषय ये नहीं है। और नंद किशोर दास जी आपको सत साहेब। और अभी जो थोड़ी सी जो वो स्लो कनेक्शन मिल रहा है, स्लो कनेक्शन जो मिल रहा है नेट का, वो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। एक लालचंद गुरे जी हैं, उनको भी सत साहेब। गौरव जोशी जी को भी सत साहेब। आप सभी लोगों को सत साहेब। तो ये करेंगे। अब मैं आपको
आप सभी को ये मतलब बात रखना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के विरोध में आप लोगों को तो जानकारी होगी कि कुछ चंद लोग जो संत रामपाल जी महाराज से ईर्ष्या करते हैं, जो गुरु जी से विरोध करते हैं, उन्होंने एक लखनऊ हाई कोर्ट में रिट दायर किया था। रिट के संबंध में तो हम पिछले भी बहुत बार से चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिट में 4 तारीख के पहले का एक तिथि निर्धारित था। वह तिथि जो था वह बता देते हैं आप लोगों को। वह पिछली तिथि जो था वह आपको 14/10/2025 को था, जिसमें ये आदेश हुआ था कि जो रिपोर्ट आया है सरकार के तरफ से वो रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, अधूरा है। इसलिए वो जो वहाँ का अटॉर्नी जनरल होता है, उन्होंने ये कहा कि हम पूरक अपना अफिडेविट देंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा था। तो उस समय को मतलब इन्होंने यानी लखनऊ हाई कोर्ट ने 4/11/2025 को तिथि निर्धारित किया था, लेकिन 4/11/2025 को वो लिस्टिंग नहीं हो सका और पास ओवर हो गया, यानी आगे तिथि बढ़ गई, आगे तिथि चली गई है। अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कब ये लिस्टिंग आवेगा, कब पकड़ाएगा, वो तो आगे की बात है। तो ये उसमें अभी किसी भी प्रकार का जो पूरक रिपोर्ट आना था वो नहीं आया है। इसके लिए हमें आप सबको इंतजार करने पड़ेंगे कि क्या रिपोर्ट आ रहा है। और एक बिंदु पिछले भी मतलब हमने वीडियो में बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो 12वां नंबर पर वो मतलब कि रिस्पोंडेंट थे, वो विपक्षी थे। और 13वां में वे हिसार जेल नंबर 2 का जेलर को अपॉइंट मतलब वहां पर ऐड किया गया था, वो 13वां रेस्पोंडेंट के रूप में। तो उनके थ्रू अभी आप लोगों ने फिलहाल देखा होगा कि एडवोकेट जो है वहां पर हाई कोर्ट का निर्देश था, लखनऊ हाई कोर्ट का निर्देश था कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को हैंड टू हैंड नोटिस सर्व कराने के लिए उन्होंने आदेश दे रखा था हाई कोर्ट लखनऊ ने। इसलिए वो मतलब वकील गए हुए थे और रिसीव कराए हुए थे, लेकिन अभी उसका कोई अफिडेविट जो पूरक अफिडेविट होता है वो नहीं आ सका है। और आगे तिथि को बढ़ा दी गई है 4 तारीख से पास ओवर करके। अब आगे की तिथि कौन सी निर्धारित अभी हुई है, अभी ऑनलाइन नहीं मतलब दे पा रहा है, इसलिए मैं वो आगे की तिथि को नहीं बता पाऊंगा। बाद में कभी आवेगा तिथि मतलब निर्धारित हो जाएगी, तब मतलब आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज का चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो देशद्रोह का केस था, उसमें गुरु जी के तरफ से आवेदन जमानत के लिए, नियमित जमानत के लिए आवेदन पड़ा हुआ था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। जो आपको पता है कि पिछले हिसार न्यायालय ने, जो सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट ने 25/9/2025 को गुरु जी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। उसी के विरुद्ध में ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 13/10/2025 को दायर की गई, जो लिस्टिंग होना था, लिस्टिंग का समय उसमें था। अभी 1 मिनट के लिए मैं आपको वो बता देता हूं। हाँ, वे जो था वो भी 6/11/2025 को निर्धारित था लिस्टिंग के लिए। चूंकि मतलब पहला तो 13/10/2025 को दायर किए हुए थे, लेकिन लिस्टिंग के लिए
6/11/2025 को निर्धारित था। उस समय भी हमने आप सभी के समक्ष ये बातें रखी थी कि वो जमानत आवेदन जो दाखिल है 13/10/2025 को, वे लिस्टिंग के लिए 6/11/2025 को निर्धारित की गई है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि उस रोज ये मतलब आपके बहस के लिए या लिस्टिंग पर आ ही जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी था, कोई अर्जेंट मैटर नहीं था। ये ऑर्डिनरी लिस्टिंग पर रखा गया था और ऑर्डिनरी में 257 नंबर पर था, जो कि नहीं पकड़ा पाया। 6/11/2025 को ये केस नहीं पकड़ा पाया, तो अगली तिथि इसमें निर्धारित हो गई है। वह तिथि 14/1/2026 को निर्धारित हुई है, यानी 2 माह के बाद में, यानी 14 जनवरी 2026 को डेट निर्धारित कर दी गई है। और उस रोज लिस्टिंग पर आवेगा, क्या रिपोर्ट होगा, क्या रिपोर्ट मांगी जाएगी, ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा। जेलर से रिपोर्ट मांगेगा या कोई सरकार से कोई और मांगेगा या जवाब मांगेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इसमें तिथि निर्धारित कर दी गई है 14/1/2026 को। तो तब तक के लिए हम लोगों को इंतजार करने पड़ेंगे और वाच भी करने पड़ेंगे कि उस रोज क्या हो रहा है या उसके आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ये सारी बातें जो है वो मैं आपको संत रामपाल जी महाराज के संबंध में ये आपको रखा, जो 2 बातें हैं। और देशद्रोह वाला केस में, देशद्रोह जो कि मतलब वो चल रहा है अभी, ट्रायल फेस हो रहा है, उस ट्रायल फेस में वो भी बता देते हैं आपको। हाँ, इसमें है आपका कि मतलब वो पिछली बार जो डेट निश्चित थी, उस निश्चित डेट पर मतलब ये कोई भी गवाह नहीं आ पाया था, गवाही नहीं हो पाई है, इसलिए ये आगे अपना मतलब ये तिथि निर्धारित कर दिए हुए हैं। वो तिथि अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपलोड वो उसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, वो शुक्रवार को था। शुक्रवार के बाद में फिर कोर्ट बंद हो गई है सेकंड सैटरडे वगैरह ले करके, और वो अपलोड नहीं हो पाया है, इसलिए डेट हम नहीं बता पाएंगे कि किस रोज डेट है। लेकिन उसमें कोई भी गवाह नहीं आए हुए थे, और अब तक उसमें टोटल आपको पहले भी बताए थे, आज भी बता देते हैं कि देशद्रोह वाला केस में कुल 463 गवाहों का लिस्ट है, जिसमें से 126 गवाह अभी तक मतलब वे अपना गवाही अभिलिखित करा चुके हैं। शेष में से करीब 50 लीजिए या 60 लीजिए, वे कोई मृत्यु हो गई है, कोई मतलब वो आवश्यक गवाह नहीं था, अनावश्यक गवाह था, उनको मतलब छोड़ दी गई है, गिव अप कर दी गई है। शेष अभी 280-81 गवाहों का गवाही उसमें होना बाकी है, तो उसके लिए वो प्रक्रिया भी चल रहा है। आगे समय वो भी मतलब गया हुआ है, लास्ट 25 शायद 25 में है, अभी याद उतना नहीं पड़ रहा है, लेकिन 25 दिसंबर को शायद ये तिथि निर्धारित है। खैर कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में 25 आवेगा तो हम बताएंगे आगे पीछे। अब आपको ये बता देते हैं कि एक शामली में, जो शामली कैराना कोर्ट में
आप लोगों को याद होगा कि 3 लोग, एक अजय थे, मनोज थे और एक वैगरा लोग थे। कुंप जी को सत साहेब, राहुल दास जी को सत साहेब, रमेश दास जी को सत साहेब, गौरव जोशी जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो उसमें जो है वे, हम तो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक सिरफिरा व्यक्ति है, उसके विरुद्ध भी एक केस वहाँ शामली कैराना कोर्ट में हुआ है। और उसमें संज्ञान लेने के लिए, चूंकि संज्ञान लेने के पहले यह नया वाला कानून जो बना है, संज्ञान लेने के पहले नोटिस भेजी जाती है। नोटिस पर वे गए हुए थे, 14 तारीख को उनका तिथि था, 14 तारीख को वहां गए। न्यायालय ने उनसे कहा कि आप अपने अधिवक्ता को लेकर के आइए। तो इनके द्वारा क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, लेकिन इतना जानता हूं कि उन्होंने मतलब अपने वीडियो में एक बताया कि मैं वकील नहीं रख पाऊंगा, रखने योग्य नहीं हूं। तो कोर्ट ने कहा कि वकील तो रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में वो वहां से अपना ये जवाब दिए या नहीं दिए, या देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनकी बात है, ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि संज्ञान के बिंदु पर 6/11/2025 को 6/11/2025 को तिथि निर्धारित था, किंतु ये उस बिंदु पर बहस नहीं हो सका। उस बिंदु पर बहस नहीं हो सका, अर्थात संज्ञान के बिंदु पर वहां बहस नहीं हो सका है। और आगे की तिथि 25/11/2025 को निर्धारित हो चुकी है। 25/11/2025 को संज्ञान के बिंदु पर निर्धारित हो गई है। अब कोर्ट का विवेक है, कोर्ट का मतलब मैटर है, कोर्ट का मटेरियल है कि अगर वो मटेरियल पावेगा तो कॉन्ग्निजेंस लेगा, कॉन्ग्निजेंस लेगा तो किसके किसके विपरीत में लेगा, किसके नहीं विपरीत में लेगा, ये बात की बात है। अभी मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो इससे संबंधित संत रामपाल जी महाराज से संबंधित लोग हैं, या संत रामपाल जी महाराज के नाम पर चलाने वाले, अभी तो मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी समाप्त हो चुकी है, अब तो मुनि धर्मा ट्रस्ट के नाम से अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो वे लोग हों चाहे कोई भी हो, ये केस इसी कंसिक्वेंस में चल रहा है, इसी बात को लेकर के चल रहा है, जिसके संबंध में मैं आपको तारीख और वहां की स्थिति को आपके समक्ष रखने के लिए केवल प्रस्तुत होता हूं। तो इसमें 6/11/2025 को जो डेट था, संज्ञान के बिंदु पर बहस नहीं हो सकी। अगला तिथि 25/11/2025 को निर्धारित की गई है, जिस पर संज्ञान के बिंदु पर बहस होना है। और संज्ञान के बिंदु पर जब बहस हो जाएगा, कोर्ट ये पाएगा कि केस में कुछ मटेरियल है, कॉग्निजेंस लेने योग्य है तो वो लेगा, अगर नहीं लेने योग्य है तो वहां खत्म भी कर सकता है, वहां उसको मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये बातें तो कोर्ट की बात है, मतलब जो बात था जैसी भी बात होनी चाहिए, ये हमने मतलब आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब उसके आगे चलिए, आगे आप लोगों को मैं ये बता देता हूं कि इसी संत रामपाल जी महाराज का ही शिष्य यह पवन कुमार यादव है। पवन कुमार यादव के विरुद्ध में संत रामपाल जी महाराज ने खुद केस किया है, जो हिसार कोर्ट में लंबित है। और हिसार कोर्ट में करीब 2-2.5 माह तक पवन कुमार यादव ने जेल में रहा। और उसका जो केस है वह संत रामपाल जी महाराज द्वारा इसलिए किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज का फोटो वो अखबार में चित्र छपवा करके लोगों को ये करके और पैसे उपार्जन करने का जो कार्य कर रहा था, उसी बिंदु पर ये केस है। यानी कि 420 का कार्य ये मतलब कर रहे थे, उसी को लेकर के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये केस की गई है, जो जेल अपील के रूप में, जेल के रूप में चिट्ठी लिख करके बजाबता जेल का मोहर के साथ में वो
केस दायर है संत रामपाल जी महाराज के मतलब सिग्नेचर से, और संत रामपाल जी महाराज का उसमें स्टेटमेंट भी है कि वो कैसे कैसे क्या क्या करके और मेरे नाम पर लोगों को पैसे एकत्रित करता है, लोगों का पैसा कैसे लूटपाट करता है, 10वां अंश का पैसा ले करके लोगों को भ्रमित करके कैसे कैसे अपना मतलब गुजारा चला रहा है, ये सारी बातें उसमें मतलब कही गई है। उनका एक साथी भी था उसमें जो वो कैथल का रहने वाले थे, उनका नाम तो मैं जानता भी था लेकिन अभी फिलहाल भूल रहा हूँ। वो उनका नाम जो था वो आगे याद आएगी तो बोलेंगे। तो वे भी इसमें मतलब गवाह थे और उन्होंने स्वीकृत किया है कि हाँ उन्होंने मुझे पैसे दिए हुए थे और ऐसे ऐसे इतने इतने पैसे दिए हुए थे और वे किए हुए थे। तो वे गवाह हुआ जो हैं वे सब लोग। ये केस जो है वह हिसार कोर्ट में चल रहा है और इसमें आपको एविडेंस के लिए चल रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि वो एविडेंस में ये जो चल रहा था तो इसके समक्ष दो बातें आ जा रही थी। वो पवन कुमार जाधव का जो ये केस चल रहा है हिसार कोर्ट में, तो उसके पास सांप छुछुंदर की हालत इसलिए चल रही थी को नहीं जाता था तो बेल कैंसिल होता था, फिर जेल जाना होता, और वो वहां जाने के बाद में इसको कहे लोग दबाव दिए चाहे जैसे भी हो कि तुम कंप्रोमाइज कर लो, नहीं कंप्रोमाइज किया तो मारपीट आप लोगों ने देखा होगा। ये तो बच गया लेकिन इसके साथ में जाने वाले लोग मारपीट किए और मारपीट खाए पिए थे। तो ये मतलब वहां चल रहा है, गवाही में चल रहा है जो कि 6/11/2025 जो कि ये 12/8/2025 को लंबित था गवाही के लिए। ये जो हिसार कोर्ट में जो संत रामपाल जी महाराज ने इसके विरुद्ध में किया है वे 12/8/2025 को गवाही के लिए निर्धारित था, किंतु उस रोज कोई भी गवाह टर्नअप नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं टर्नअप होते हैं, कारण क्या है, और कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव या मारपीट वगैरह करते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है भक्तों के बीच में कि कारण क्या है। कारण क्या है कि गवाही भी नहीं दे पा रहे हैं और गवाही नहीं देने के बाद में वो कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो कंप्रोमाइज में मारपीट तक से भी हो जा रहा है। तो इसका कारण क्या है ये जानने और सोचने की मतलब विषय है। तो भरत दास गैरी जी को सत साहेब, वर्मा त्रिभुवन दास जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो ये है, तो वे पवन कुमार जाधव के विरुद्ध में अभी जो हिसार कोर्ट वाला जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है उसमें गवाही के लिए अब अगली तिथि 26/2/2026 को निर्धारित हो चुका है। 26/2/2026 को हिसार कोर्ट में जो संत रामपाल जी महाराज ने केस किया है उसमें गवाही के लिए यह तिथि निर्धारित है। और दूसरा इसी पवन कुमार जाधव के विरुद्ध में दूसरा केस बहादुरगढ़ कोर्ट में हुआ है। वो बहादुरगढ़ कोर्ट में इसका चार्ज फ्रेम हुआ 14/10/2025 को चार्ज फ्रेम हुआ। उसके बाद में गवाही के लिए 14/5/2026 को तिथि निर्धारित कर दी गई है। ये बहादुरगढ़ कोर्ट में केस करने वाला चांद राठी वे पवन कुमार जाधव के विरुद्ध में इस बिंदु पर कहा था कि वो ये किसी बात को लेकर के वो कोई थी था संत थे या उनका मतलब पौराणिक कथा वगैरह को लेकर के उनके जयंती में या उनके प्रोग्राम में ये चले गए थे। उसी संबंध में पवन ने उनके विरुद्ध में बातें कही थी। उस बात को लेकर के ये चांद राठी ने इनके विरुद्ध में
बहादुरगढ़ कोर्ट में ये केस किया था, जो 14/10/2025 को। इसमें एक दिन जेल भी गया था, लेकिन चूंकि नए कानून के अनुसार में उसको छोड़ देना था, तो छोड़ करके अब ये हुआ। उसके बाद में ये जमानत कराया। जमानत कराने के बाद में चार्ज इसका फ्रेम हुआ उसी रोज, जिस रोज इसका मतलब जमानत हुआ उसी रोज इसका चार्ज फ्रेम हुआ 14/10/2025 को। और गवाही के लिए तारीख निश्चित किया गया है, वह कोर्ट द्वारा 14/5/2026 को गवाही के लिए तिथि निर्धारित की गई है। तो ये मतलब 2 केस हुआ। किसके बारे में? पवन कुमार यादव के बारे में। तीसरा केस इसी पवन कुमार यादव के बारे में, तीसरा केस मेरठ में चल रहा है, लेकिन मेरठ में ये नहीं जा रहा है। अनेकों दिन से ये समन पर समन, नोटिस पर नोटिस कोर्ट भेज रहा है, लेकिन ये वहां पर उपस्थित नहीं हो रहा है। और इसमें ये जानी थाना में केस हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा, ये 2020 में हुआ था केस, कि जब कोरोना की स्थिति थी, कोरोना जिस समय था और पिकअप पर था, वो प्रथम अवस्था जो थी कोरोना का, उस समय इसने संत रामपाल जी महाराज का चन्ना अमृत को कोरोना का दवा बता करके लोगों के समक्ष में वो लाइव वीडियो आया था, जिसको सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने अतिशीघ्र उनसे पूछताछ किया था कि इसका मतलब फॉर्मूला बताओ, ताकि पूरी भारत ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना के महामारी में मतलब बच रहा, तो उसे कैसे बचाव किया जाए। तो ये उसको लेकर के वे कह दिया था। जब उसे पकड़े, मतलब पुलिस ने उनसे पकड़ा, पकड़ने के बाद में पूछताछ करने लगा, तो ये अपना उसका सूत्र नहीं बता पाया। और नहीं बताने का कारण है कि ये उस समय भी जेल में गया हुआ था। उस समय मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक सिरफिरा, जो अभी जिसका सिरफिरा नाम रखते हैं, सिरफिरा ने हमको फोन किया था कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करें क्या नहीं किया जाए। तो वहां पर हम लोग बातचीत कर और करके, और इसको यानी पवन कुमार यादव को मेरठ में रहने वाले भगतगण मतलब इसके विरुद्ध थे, और कोई नहीं कह रहा था कि ये 2 और 3 महीना के इधर में आने वाला है। किंतु परमात्मा की दया से कुछ सिरफिरे लोग और हमारे एक बहुत अच्छे अजीज भगत जी, जो हरीश भगत जी हैं, ये सब दौड़ फान करके मात्र 5 दिन में इसको कोरोना के टाइम में बाहर निकाले हुए थे। तो ये उस केस में ये जो है जब निकाले, तो कोर्ट ने कहा था कि आप 25 मई को आ करके अपना ये जो जमानत मिली है उस जमानत को कंफर्म करा लेना, क्योंकि अभी तुम्हें जो है वो प्रोविजनल बेल दिया गया है। लेकिन ये शख्स चूंकि ये अपना घर बदलते रहता है, इसका अपना तो कोई अता पता जो है, तो घर को छोड़ दिया है, कितने खेत बाजार थे तो बेच दिया, इधर उधर कमरे ले करके वो रहा करता था। तो उस समय ये सोचा कि हमको अब पकड़ने वाला कौन है, क्या है, कैसे है। तब और ये सोच रहा था किसी तरह से केस खत्म हो जाएगा। तो हमने उस समय इसको बताया, इसको कहा, वीडियो में बोला कि तुम कभी ना कभी अपने पैर में टांगा चला रहे हो। अंत में ये जा करके एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। एंटीसिपेटरी बेल इसको क्या फाइल करने की जरूरत है जब इसको बेल मिला हुआ था। तो मूर्ख अधिवक्ता इसको मतलब कैसे सजेशन दे दिए कि एंटीसिपेटरी बेल, जब प्रोविजनल बेल मिला हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों जा रहे हो। इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल फाइल करवा दिया, एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गया। खारिज होने के बाद में अब इसको जेल जाना जरूरी हो गया, यानी कि वो प्रोविजनल बेल था वो भी खत्म हो गया, वो भी टूट गया इसका। और आज तक करीब 25 डेट पड़े हुए हैं, आज तक ये छुपते भागते फिर रहा है, वहां नहीं जा रहा है। तो दिनांक आपको बता देते हैं
कि इस दिनांक में भी इसको पुनः समन किया गया है। अगर ये नहीं जाएगा तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो चलाते आ रहा है, पुनः कुल्हाड़ी चलावेगा। देखिए, इसको बताते हैं कि कब से ये समन जारी हुआ है। आप 27/7/2021 को नहीं गया, समन हुआ था तो 17/9/2021 को नहीं गया, 29/11/2021 को नहीं गया, 21/2/2022 को नहीं गया, 26/4/2022 को नहीं गया, 22/6/2022 को नहीं गया, 20/8/2022 को नहीं गया, 12/10/2022 को नहीं गया, 25/11/2022, 21/2/2023 को नहीं गया, 26/5/2023 को नहीं गया, 10/8/2023 को नहीं गया, 2/11/2023 को नहीं गया, उसके बाद में 10/1/2024 को भी नहीं गया। पुनः वहां पर कोर्ट ने समन जारी किया। फिर 29/3/2024 को भी नहीं गया, 15/5/2024 को नहीं गया है, 13/8/2024 को भी नहीं गया, 11/11/2024 को नहीं गया, 24/1/2025 को नहीं गया, 16/4/2025 को नहीं गया, तब 14/7/2025 को कोर्ट ने इसको समन जारी किया है। उसके बाद में 29/9/2025 को पुनः समन जारी किया है और अगली तिथि 24/12/2025 को निर्धारित किया है इस पवन कुमार यादव को उपस्थित होने के लिए। लेकिन ये नहीं जा रहा है और इसके नहीं जाने से वो केस खत्म होने वाला नहीं है। ये जितना ही लेट करेगा, ये अपने लिए अपने टांगों पर अपने हाथों से वे कुल्हाड़ी चलाते रहेगा। खैर, जो भी था वो मैंने मतलब यहाँ कह दिया, आप लोगों को भी मतलब बता दिया, आप लोगों के भी समक्ष कह दिया। जो भी बातें था वो मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया। और गुरु जी के बारे में तो आप लोगों से हमने रख दिया कि 6/11/2025 को गुरु जी का जमानत का आवेदन जो है वो लिस्टिंग नहीं हो सका और उसमें तिथि जो है 14/1/2026 को निर्धारित हुई है। और तब तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। और मदन लाल जी को सत साहेब, सुमन कनवार जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। मैं आज बस इतना ही छोटा सा समय लेकर के आया था और बृहद रूप से बाद में बातचीत करेंगे, क्योंकि देशद्रोह वाला केस में अभी जो आदेश हुआ है वो पिछली तिथि पर जो शुक्रवार को था, वे छुट्टी के कारण में मतलब वो आदेश अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं उसका विस्तृत चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हम जो हमारे समक्ष था, जिसका डेट तारीख वगैरह अपलोड हो चुके थे, जिसकी जानकारी हमें मिल चुकी थी, आप लोगों के समक्ष रख दिया। और अब मेरा जो मतलब अपना मत है, मैं अपने मत को किसी पर थोपना नहीं चाहता हूं। मैं अपना विचार केवल व्यक्त करता हूं कि हम ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक शब्द कहा है और लिखा भी है, शायद वो किताब है कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 78 शायद है, हमने सुना है। उसमें भी लिखा हुआ है और आपको ये यथार्थ ज्ञान बोध करके है ये किताब, एक ठो भक्ति यथार्थ बोध, भक्ति यथार्थ बोध किताब, उसमें भी लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज कि
संत रामपाल जी महाराज अपने शब्दों में कहे हैं कि मेरे अलावा और कोई दूसरा गुरु नहीं होगा। और ये जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, वे अंतिम गुरु हैं। ये जब तक से इस पृथ्वी पर रहेंगे उनके तरफ से, उनके द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी। और मेरे न रहने के बाद, यानी सतलोक चले जाने के पूर्व में ये व्यवस्था की जाएगी जो CD DVD वगैरह से दी जाएगी, और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो अब हमको यहाँ ये समझना है, ये जानना है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज किसको प्राधिकार देने वाले हैं, किससे मतलब वो प्राधिकार दे करके नाम दीक्षा दिलवाने वाले हैं CD DVD से। वह कौन है, क्या है, कैसे है, इसके संबंध में हमें उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा जितना जल्दी हो सके वो जेल से बाहर आने का दया करें। और हम सभी लोग जो अभी कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, हम खुद भ्रमित हैं, उस भ्रम को दूर करने में आप ही सक्षम है। अति शीघ्र जेल से बाहर आने का, या वो अज्ञातवास में जो हैं उस अज्ञातवास को समाप्त करके और हम लोगों के बीच में आ करके अपने मुखार बिंदु से ये हमें संदेश दे दें कि कौन आप लोगों को ये CD DVD से नाम दीक्षा देगा जो परमात्मा को प्राप्ति होगा। ये हम लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए, इस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए सारे भक्तों को, क्योंकि ये हमारी वाणी नहीं है, ये हमारे गुरु जी का वाणी है कि हमें जो व्यवस्था करना है CD DVD से, क्योंकि ये तो ज्ञान चलेगा हजारों वर्ष, लाखों वर्ष हैं। तो ये हजारों लाखों वर्ष जो है वो CD DVD से देने वाला अधिकारी कौन होगा, किसको हमारे गुरुजी अधिकारी बनाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आप लोगों को सोचने और समझने की बात ये होगी कि एक केस में गुरुजी को जो जमानत मिली हुई है उसमें ये कहा गया है कि आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं कर सकते हैं, लोगों के भीड़ भड़ाके का जम जमावड़ा नहीं कर सकते हैं, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु अवश्य निश्चित उत्पन्न हो जा रहा है कि आखिर ये मार्ग तो रुकेगा नहीं। तो फिर उस CD और DVD से नाम दीक्षा देने का अधिकारी कौन होगा, जब तक से हमारे गुरु जी इस बात को हम भक्तों के बीच संदेश रूप में नहीं देंगे, अपने मुखार बिंदु से किसी को प्राधिकृत नहीं करेंगे, तो हम आलू टमाटर की तरह कहीं कहीं से खोज करके कहीं कहीं से ले करके चले जाएं तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह हमारा अपना विचार है, और आप सभी लोगों का क्या विचार है इसके संबंध में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये बात विचार इसलिए रख रहा हूं ताकि गुरु जी ने ऐसा शब्द बोला है तो हमें इस बिंदु पर खोज करनी चाहिए, हमें इस बिंदु पर अपना ध्यान एकत्रित करनी चाहिए कि गुरु जी किसको अपना अधिकार जो है वो जो देते हैं वह कौन व्यक्ति है, इसका पुष्टि गुरु जी ही करेंगे, और गुरु जी को आना इसके लिए मस्ट है। तो हम सभी को मिल करके गुरु जी से प्रार्थना भी करेंगे, गुरु जी से मतलब दया का भीख मांगेंगे। ये हमें करना है। हमें गाली गलौज मारपीट किसी पर शान शौकत दिखा करके ये कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि ये मार्ग ही नहीं है। ये धक्का का गुरुजी ने तो कहा ये धक्का का मार्ग ही नहीं है, ये तो मार्ग है ज्ञान का। हम ज्ञान पर चलेंगे तो गुरुजी ने जो ये बातें बताया है, गुरुजी ने ये बातें कहा है कि वो व्यवस्था की जाएगी,
तो व्यवस्था तो सतलोक जाने के पूर्व ही न करेंगे। तो इस पर हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। परमात्मा के लिए मतलब बाहर आने के लिए चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, वो उनसे अर्ज करनी चाहिए कि हमारा कल्याण हो सके, हम भाई बहनों का कल्याण हो सके और हमारे जीवन सफल हो सके, इसके लिए हमें काम करनी चाहिए। तो हमारा ये मतलब अपना विचार था। ये मैं आप सभी पर विचार नहीं थोप रहा हूं, सबका विचार है जो भी विचार है, लेकिन वो परमात्मा के ज्ञान के अनुसार हर लोग को चलना चाहिए। और किसी के बहकाव में आ करके, किसी के कहाव में आकर के, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य लोग हों, चाहे कोई भी हो, वे कार्य नहीं करने हैं। हमें उस रूप में क्रांति करने हैं, हमें उस रूप में आंदोलन करने हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें ज्ञान क्या दिया है, उस ज्ञान का आंदोलन हमें करना है। हमें इस बात को आंदोलन नहीं करना है कि इसको गाली दे करके दबा दो, उसको मार करके दबा दो, उसको साले माले करके मतलब बता दो, है चाहे उसका मतलब जो भी है ये करके खोल दो। ये हमारे गुरु जी का ज्ञान नहीं है। हमारे गुरु जी का ज्ञान है कि तुम जिहाद करो। जिहाद मतलब क्या? तुम अपनी आवाज उठाओ, तुम अपनी जो ज्ञान का मार्ग है वो मार्ग को लोगों तक बताओ। ये मतलब गुरुजी ने ज्ञान दिया है। वो गुरुजी के ज्ञान का आधार मान करके हम लोग चलेंगे, तभी हमारे मानव कल्याण हो सकता है। हमारी जो है वो जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा हमें न तो भक्ति सही ढंग से प्राप्त हो सकेगी, न कुछ हो सकेगी। कुछ लोगों का, हमारे बहुत से भगतगण ऐसे हैं जो फोन करके हमसे ये बात पूछते रहते हैं कि भगत जी, गुरु जी का ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग कहते हैं कि नाम दीक्षा नहीं लो, ये नहीं लो। हम लोग ये कहाँ माना कर रहे हैं कि नाम दीक्षा नहीं लो? हमारे क्रांतिकारी भाई, आंदोलन भाई जो भी आवाज उठा रहे हैं, हमारे भाई हैं जो भी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नाम दीक्षा नहीं लो, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप नाम दीक्षा लो तो उसी से लो जो अधिकारी है नाम देने का, और जो अनाधिकारी है, नाम अनाधिकारी से लेकर के क्या करोगे? जहां से तुम चले हो वहीं रहोगे, तो फिर नाम दीक्षा अनाधिकारी से लेकर के क्या करोगे? हमारा ये मतलब कहना ये नहीं है कि आप नाम दीक्षा नहीं लो, नाम दीक्षा लो, लेकिन मगर वो गुरुजी ने जो बताया है कि जब आपको ज्ञान हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए, तब आप उस बाखबर संत का या तत्वदर्शी संत का तू खोज कर, और खोज कर जहां कहीं भी मिल जाए तो विनम्र भाव से प्रश्न करने से वो आपको गुप्त मंत्र बताएगा और आप सदा सदा के लिए सनातन धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम नाम दीक्षा नहीं लो? नाम दीक्षा लो, लेकिन किससे लोगे? तो भगत जी डीवीडी से विधि से दे देते हैं लोग, तो गुरु जी ही डीवीडी से देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि जो डीवीडी से देते हैं, जो चिप्स से देते हैं, वो चिप्स भी तो मेरे पास है, तो आकर के मेरे से ही ले लो। ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरे से नहीं लेंगे, वो लेंगे किन से? जो अनाधिकारी हैं। तो मुझको अनाधिकारी समझते हो तो अन्य लोगों को भी तो अनाधिकारी समझना चाहिए। समझो और जानो कि वो अधिकारी कौन है। उस अधिकारी से नाम दीक्षा लेना चाहते हो तो लो, अगर नहीं आप समझ गए ज्ञान को और अनाधिकारी से नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें और आप सभी को भूमड़ दास की तरह इंतजार करने पड़ेंगे। भूमड़ दास जी जो मतलब कि इंतजार करते करते खाट पर पहुंच गए थे, मृत्यु शया पर पहुंच गए थे, लेकिन इंतजार करते करते फिर भी वो परमात्मा का शब्द नहीं टला और एक दिन आ करके भूमड़ दास जी के साथ में रहे। और वहीं भूमड़ दास जो कि खाट पर पड़े हुए थे, जिनकी मतलब मृत्यु के नजदीक पहुंच गए थे,
वो भी 38 वर्षों तक गुरु जी का मतलब वो सेवा करते रहे। तो गुरु जी हैं, वो है गुरु जी जो होते हैं समर्थ होते हैं, और समर्थ का शब्द कभी निरर्थक नहीं जाता है। भले ही हमारे आपके देखने से देर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। इसलिए हमें उस मार्ग को अपनाना है जो गुरु जी ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। उस ज्ञान पर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सफल ही होगा। और रही बात हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब, हरेंद्र कुमार जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब। तो हमारा ये है कि जो लोग भगत गण मतलब ये कह देते हैं और ज्ञान समझ लेते हैं, तो मेरा अपना विचार है कि गुरु जी, आप बताइए थोड़ी सी एक कहानी हम यहाँ कहानी नहीं, और गुरु जी का सत्संग में जो गुरु जी ने बताया है उसी को दोहरा देता हूं कि आप सभी भगत गण बताएं कि वो जो कुरुक्षेत्र की भूमि में टिटहरी जो अंडे दे रखी थी, अपना बच्चा जो दे रखी थी, वो टिटहरी थी। लेकिन जब वो देखी कि दोनों कौरव और पांडवों की सेनाएं हाथी घोड़े बैल वगैरह जितने भी रथ वगैरह से सुसज्जित हो करके और कुरुक्षेत्र के भूमि में चले गए थे, तो उस टिटहरी ने इन लोगों को देख करके उनकी आत्मा रोने लगी थी कि अब तो ये हमारे बच्चों को रौंद देंगे। रौंदने के बाद में जब उनकी ये स्थिति देखी तो वो चिड़िया थी, एक टिटहरी थी, लेकिन उसके अंदर की आत्मा जो है वह परमात्मा की थी। उसका पूर्व का जन्म था, पूर्व का मतलब वो फल था को पंछी योनि प्राप्त कर ली थी, किंतु उसके अंदर जो भी था वह आत्मा थी। वह आत्मा वो परमात्मा को पुकार, वो टिटहरी के रूप में केवल शरीर था, लेकिन आत्मा तो एक होती है। वो आत्मा तो परमात्मा की है। वो परमात्मा को पुकारने वाली वो आत्मा, टिटहरी के अंदर वाली आत्मा ने वो परमात्मा को पुकारा। तो आप लोगों ने देखा सुना जाना होगा कि वह परमात्मा देवताओं के राजा इंद्र के एरावत हाथी के गले में लटके हुए 88,000 मन के घंटा को तोड़ करके रक्षा करवाया था। टिटहरी कौन सा नाम दीक्षा ली हुई थी? टिटहरी कौन सा नाम दीक्षा ली हुई थी? उसकी आत्मा पुकारी। आप अपने परमात्मा का, आप अपने गुरु का यदि आप अपनी आत्मा से पुकार करेंगे तो वह परमात्मा जरूर सुनता है। तो नाम दीक्षा के पीछे नहीं भागो। नाम दीक्षा के पीछे तभी भागो कि तुम्हें अधिकारी प्राप्त हो जाए, वो अधिकारी मिल जाए। वो कौन अधिकारी है? जो अधिकारी है वह बैठा कहाँ है, उसे खोजें कैसे? अगर वो अधिकारी हमें आदेश दे देगा, आप लोगों ने सुना होगा सत्संग में कि वो कबीरदास जी के साथ में वो कौन थे, देखिए नाम भूल रहे हैं, वो कबीरदास जी के साथ में थे रविदास जी भी साथ में जब कबीरदास जी सत्संग करते थे और उस रास्ते से कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए मीराबाई जाती थी, तो मीराबाई ने ये ज्ञान सुन करके रुक गई थी। वहां रुकने के बाद में जब उसको ज्ञान हो गया तो वो कबीर परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप हम आत्मा को वो पूर्ण अपना मतलब मंत्र दे करके चाहे कुछ भी दे करके ये कर लो, तब जा करके वो परमात्मा, वो गुरु जो कबीर जी के रूप में मतलब आए हुए थे 625 वर्ष पहले, उन्होंने आदेश दिया था कि रवि जाओ और मीरा को तुम नाम दो। तब जाकर के रविदास जी ने मीरा को दिया था। लेकिन जब दोबारा वो वारसाने में जब मतलब रवि जी हुई तो ये जानी
कि इन्होंने मुझे वो नाम दीक्षा दिया था, तो इन्होंने दूसरा नाम प्राप्त करने के लिए जब उनसे मिली रविदास जी से, तो रविदास जी ने कहा कि नहीं, मैं अधिकारी नहीं हूं, मेरे नाम से तुम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हो, जाओ और असली जो अधिकारी है उससे नाम दीक्षा लो। तो ये बताइए, आप अनाधिकारी से नाम लेंगे तो आपको क्या होगा? ये तो गुरुजी ने सारा कुछ बता दिया। गुरुजी को ज्ञान में कौन सी बातें छोड़ दिया है जो आप लोग हमको फोन करके और पूछने लग जाते हैं कि फिर कहाँ ले, कैसे ले, किनसे ले, कौन से ले। आपको जानना चाहिए कि अधिकारी कौन है, और अधिकारी कौन है संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके पास नहीं जाने के लिए मतलब आप सूझ नहीं रहे हैं, तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं, उनसे अर्ज तो जरूर कर सकते हैं कि आप बताइए कि आप अपना अधिकारी किसको नियुक्त किए हुए हैं जिससे मैं नाम दीक्षा लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इस पर हमें कार्य करनी चाहिए। मेरा यह अपना विचार है, आप लोगों पर मैं ये थोप नहीं रहा हूं। जो समझ में आ रहा है, हो सकता है कि इस ज्ञान के संबंध में मुझसे गलती भी हो जाए, तो वो गलती आप लोग कहिएगा, हमें बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार करने के लिए अग्रसर हो सकूं। तो मेरा यही है कि हमें इस बिंदु पर चलनी चाहिए कि आखिर वो कौन है जो गुरु जी का अधिकारी नियुक्त करने वाले हैं, और इसकी पुष्टि गुरु जी ही करेंगे। हम और आप पुष्टि नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट पुष्टि नहीं कर सकता है, कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता है। जब भी पुष्टि करेंगे वो संत रामपाल जी महाराज ही पुष्टि करेंगे कि नाम दीक्षा देने का, यानी कि सीडी डीवीडी से देने दिलवाने का। ये क्योंकि गुरु जी ने ही कहा है कि सीडी डीवीडी से नाम दीक्षा चलेगी, है सार नाम भी चलेगा, किंतु इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो अब चूंकि गुरु जी के समक्ष ये आ गया है कि यहाँ काल लोक में लोगों द्वारा बंदिश कर दिया गया है कि आप सत्संग नहीं कर सकते हैं, आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, आप मतलब क्या बोलते हैं, भीड़ का भाग नहीं बन सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। तो गुरु जी जब भी जेल से निकलेंगे तो ये सब तो उन पर लागू रहेगा। तो गुरु जी को अब ये क्लियर कराने पड़ेंगे। गुरु जी क्लियर करेंगे कि भाई सीडी डीवीडी से नाम दीक्षा लो, तो उनका जो भी अधिकारी होगा उसको वो मतलब सुनिश्चित करेंगे। तो इस पर हमें ध्यान देने होंगे। भगत गणों को, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे जगत के हो, चाहे भगत के हो, वो हमारे भाई बहन जो हैं वो गलत रास्ते पर नहीं चले, इस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें और आपको आवाज उठाने पड़ेंगे। और ये आवाज मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बल से उपज कीजिए। अपना जो है, गुरु जी ने जो हमें बता दिया है, गुरु जी ने जो हमें रास्ता दे दिया है, उस रास्ते को हमें बताना है। और जो हमारे बात को नहीं सुने वो उन पर जाती है। लेकिन गुरु जी ने यह भी कहा था कि जब आपको जानकारी हो गई कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, जब आपको जानकारी हो गई और आप चुपचाप भी रह जाते हैं और अपने अनजान भाई बहनों को नहीं बताते हैं, तो आप परमात्मा का दोषी हो जाएंगे। तो भगत जी आप बताइए, हम सभी जब जानकारी हो गई तो क्यों परमात्मा का हम दोषी हों? और गुरु जी ने आगे क्या बताया है कि यदि आप 100 लोगों के बीच अपनी सत्य बातें रखते हो, अपने गुरु की बातें रखते हो, अपने गुरु के ज्ञान को रखते हो, और गुरु के ज्ञान को समझ करके 100 में से भले ही 99 आपके विरोध हो जाए, एक आपके पक्ष में आ जाता है, ये आपकी बात को सुन करके और गुरु के बताए मार्ग पर वो चलने लग जाता है, परमात्मा के मार्ग पर चलने लग जाता है, तो उससे एक मतलब भगत के
वास्तविक रास्ते पर, वो परमात्मा का जो रास्ता है, उस रास्ता पर जब चलने लग जाता है तो उससे मिलने वाली पुण्य इतनी होती है जैसे आपने 100 गायों को कसाई के हाथों कटने से बचाया हो, उतने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगत जी हमें यहाँ क्या कमी नहीं करने हैं, ना रुपए पैसे जाएंगे, ना धन दौलत जाएगा, ना बेटा बेटी जाएंगे, ना कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से, और महल अटारी तक से भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या चीज? आपके साथ या तो पाप जाएगा या नहीं तो पुण्य जाएगा। तो हम पाप लेकर के क्यों जाएं? हमारे थोड़ी सी बात कहने से हमारे ऊपर का पाप हट जा रहा है, और इतने एक आ जाते हैं तो इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम तो कमीनी पुण्य काहे करेंगे, काहे के लिए पाप का बोझ लेकर के और वहां जाएंगे। इसलिए हमें और आप सभी को मिल करके परमात्मा के वास्तविक मार्ग को, परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को लोगों के बीच में रखना है। माने या ना माने इनके ऊपर है, उनके ऊपर है, जो जाने वो करे। लेकिन आप तो दोषी होने से बच गए, हम तो दोषी होने से बच गए। इस बात को लेकर के हम लोग अपनी आवाज उठाएं और यश दास जी को सत साहेब, मुकेश वीर जी को सत साहेब, आप हाँ, बहुत मुकेश वीर जी बहुत सही आपने कहा। परमात्मा की दया से देखिए वो आने का समय हो चुका है, और हमारे परमात्मा दया करेंगे। आप हम सभी एकत्र हो करके और जो वास्तविक मार्ग है उस वास्तविक मार्ग को ले करके चलें और कार्य आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं। परमात्मा जो है, हमारा कर्म है, हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में कर्म करने का है, फल देने का वो ऊपर वाला बैठे हुए हैं। हमें कर्म करना है, हम उसका मतलब अधिकारी हैं कि हम अपने कर्म को करें, फल की चिंता हम नहीं करें, क्योंकि फल दूसरा देता है। आप इतना ही सोच लो ना, इस काल लोक में हम अपने बेटा बेटी वगैरह को अच्छे से स्कूलों में देते हैं, पढ़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। बेटा बेटी जो भी हो वो लिखता पढ़ता है, लेकिन लिखने पढ़ने का फल किसी और को देने का अधिकार होता है। जो लिख रहा है उसका अधिकार नहीं है कि मैं फल दे सकूं, लेकिन वो लिख रहा है और फल कोई और दे रहा है। तो हमें कर्म करने हैं, कर्म पर करते जाना है, करते जाना है। फल की प्राप्ति होगी या ना होगी वो तो परमात्मा जानते हैं, और वो कभी भी परमात्मा ऐसी मतलब दुर्व्यवहार नहीं करते हैं कि कर्म करने वाले को फल नहीं देते हैं, जरूर देते हैं। इसलिए हमें और आप सभी को मिल करके और परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त करना है। परमात्मा का वो जो चंद लोग हैं वो गुरु जी के ज्ञान में कुछ मिलावट करके गुरु जी को बदनाम कर दिए या कर रहे हैं या करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनका उजागर हमें करना है। उनके उजागर को करना है कि हमारे गुरुजी का मार्ग ये है, हमारे गुरुजी ने ये बताया है, हम इसी रास्ते पर चलेंगे और दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। और दूसरे को लेकर के ये लेकर के गाली गलौज सुनो करो, इससे मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो करता है उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें, और परमात्मा सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारे नरेंद्र भगत जी को सत साहेब और ये यश दास जी को सत साहेब, गुरु जी ने कहा था मेरे सतलोक जाने के बाद डीवीडी से सार नाम दिया जाएगा और वहीं देगा जो अधिकारी होगा। फिर अभी सार नाम कौन दे रहा है? यही तो है। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि ये सारे भगत गण जो हैं मूर्खों की तरह
भेड़ की तरह चले जा रहे हैं। बार बार गुरुजी ने कहा है कि हमें उसी से नाम दीक्षा लेना है जो अधिकारी हो। अभी अधिकारी कौन है? ये हम तो अभी देखते हैं बहुत से बिहार में भी भगतगढ़ ऐसे ऐसे लिए हुए हैं, सार नाम ले करके आ करके यहाँ दुख काट रहे हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है तो किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई मतलब पैसे के पीछे भाग रहा है, तो कोई कुछ के पीछे भाग रहा है। बहुतों समय आया। तो ये भगत जी अधिकारी को तो ये लोग खोजते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्ञान को नहीं पकड़ पाते हैं, ज्ञान को नहीं सुन पाते हैं। गुरु जी का केवल कथा कहानी सुन करके बस उतना ही तक रह जाते हैं। जैसे हम लोग और आप, हम सभी लोग भी ये ज्ञान मार्ग मिलने के पूर्व क्या करते थे? पंडित जी आते थे, कथा कहानी कह करके चले जाते थे, और उसी कथा कहानी को सुन करके जब तक सुने तब तक ठीक था, उसके बाद में गए तो वो भी कहानी भूल गए। उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज का ये केवल कथा सुनने वाले लोग जाकर के सार नाम ले रहे हैं। अरे टिटिहरी कौन सी सार नाम ली हुई थी? वो द्रौपदी कौन सा नाम दीक्षा ली हुई थी गुरु जी से? जिसने मतलब कि वो अपार साड़ी दिया था, वो तो बेचारी मतलब एक संत जान करके अपना टुकड़ा दे देती, मतलब उसको लेकर के। तो उन्होंने मतलब कोई दीक्षा तो नहीं लिया था, नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसका तो गुरु कोई और थे, वो कृष्ण भगवान थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ये सत्संग में बताया गया है, उन्होंने बताया है कि वह सारी देने वाला कौन था। तो वो कौन सा नाम दीक्षा ली हुई थी कि तुम लोग भाग करके जा करके अनाधिकारी से नाम दीक्षा ले रहे हो, और लेने के लिए उतावले हो रहे हो, सार नाम लेने के लिए, तो ये लेने के लिए, वे लेने के लिए। इससे क्या हो जाएगा फायदा? कुछ नहीं। तुम इस मार्ग में क्यों आ रहे हो? ये मार्ग मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब अधिकारी आपको नाम दीक्षा दे दे, आपको गुप्त मंत्र बता दे। अनाधिकारी से नाम दीक्षा लेकर के क्या करोगे? सीडी डीवीडी तो हमारे पास भी है, हमारे पास भी चिप्स है जो गुरु जी दो देते हैं। तो हम गुरु बन गए। और गुरु क्यों बनेंगे? बनने वाला बन रहा है, काल के लोक में जाएगा जाए। लेकिन हमें आपको सोचना है कि हम अपने तरफ से किसी को कहेंगे भी नहीं कि आप जाकर के नाम दीक्षा ले लो, आप जाकर के मतलब आश्रम में जाकर के नाम दीक्षा ले लो। क्यों ले लो? मैं तो ये कहूंगा कि भाई बताओ, वो प्रहलाद ने कौन सा नाम दीक्षा लिया हुआ था? ये टिटिहरी ने कौन सा नाम दीक्षा ली हुई थी? ये धर्मदास जी को मिले थे तो उसके मिलने के पहले कौन सा नाम दीक्षा हुए लिए हुए थे? अरे गुरु जी और वह परमात्मा तो उसी के पास आते हैं जिसके हृदय में परमात्मा के लिए तड़प होती है। तो तुम तड़प लाओ ना, काहे के लिए नाम दीक्षा लेकर के और आलू टमाटर की तरह ढो रहे हो अपने बोझे को? वो किसी से भी आप जितना भी कहानी सुने, जितना भी गुरु जी ने सत्संगों में बताया, चाहे धर्मदास जी हो, चाहे मोलक दास जी हो, चाहे गरीब दास जी हो, चाहे कोई भी दास जी हो, वो नाम दीक्षा नहीं लिए हुए थे, तभी आकर के परमात्मा ने उन लोगों के समक्ष रखा था। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा उस परमात्मा की खोज कर रही थी। और आप खोज कर रहे हो कि कहां से टमाटर की तरह हमें नाम दीक्षा मिल जाए, कहां आलू की तरह हमें नाम दीक्षा मिल जाए, सार नाम मिल जाए। तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? हमें फायदा होने वाला है कि हम परमात्मा से वो अधिकारी को जानने के लिए, परमात्मा को बाहर आने के लिए प्रार्थना करें, उनके आवाज को, उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। महेंद्र भगत जी को सत साहेब, निमायन चरण जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो ये हमें करनी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी पड़ेगी
कि वो नाम दीक्षा देने का अधिकारी कौन है। इस अधिकारी को पुष्टि करने वाले हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। और संत रामपाल जी महाराज जिसको पुष्टि कर देंगे वही अधिकारी होगा नाम दीक्षा देने के लिए सीडी डीवीडी से वगैरह से। ये न कि चलचित्र की तरह चल रहा है, हम ले रहे हैं और चल रहे हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये मेरा अपना विचार था, अपना सोच था, गुरु जी के ज्ञानों के अनुसार मैंने आप लोगों के बीच में रखा। और इस आशा तौर जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब, जो भी हमारे इस वीडियो के साथ में जुड़े पड़े हुए हैं सभी भगत भाई बहन को मेरा सत साहेब। अब मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग शिव बहादुर जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब कि आप सभी मिल करके और इस बात को पुष्टि कराएं। हमारे गुरु जी से पुष्टि कराने के लिए हमें और हम सबका सहयोग मिले कि वो पुष्टि करें कि नाम दीक्षा देने का, यानी नाम दीक्षा सीडी डीवीडी से नाम दीक्षा देने का, नाम दीक्षा तो वो चलचित्र के माध्यम से गुरु संत रामपाल जी महाराज के अलावा तो कोई गुरु होना नहीं है, गुरु होना ही नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज को पुष्टि करना है को नाम दीक्षा देने का अधिकारी कौन है और वह नाम दीक्षा सीडी डीवीडी से देने का अधिकारी कौन है। मुख से नहीं, सीडी डीवीडी से, क्योंकि गुरु जी कहे हैं कि इसके आगे गुरु नहीं होगा। और जो मुंह से गुरु जी का मतलब पुष्टि करने के बाद भी अब गुरु जी जिंदा हैं वो कह देंगे तो वो तो मतलब देगा ही देगा। लेकिन गुरु जी का जो सीडी डीवीडी वगैरह से नाम दीक्षा देना है उसके पुष्टि के लिए आप सभी लोगों को सहयोग करने पड़ेंगे, आने पड़ेंगे, तभी जा करके हमारे मानव जीवन का सफलता हासिल होगा और मोक्ष के लिए अग्रसर होंगे। अन्यथा हम सब वही 84, फिर तो 84 है ही, हमारे और आपके बीच 84 तो साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें गुरु जी के ज्ञानों पर चल करके और गुरु जी के माध्यम से हमें पुष्टि करवाने पड़ेंगे कि वो अधिकारी कौन है जो सीडी डीवीडी से नाम दीक्षा देगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से ये हाँ, हमारे महेंद्र भगत जी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि हम सब लोगों को एक साथ मिल करके आगे बढ़ना होगा वो पुष्टि कराने के लिए। तो आप सभी भगत समाज, चूंकि इसलिए कि मैं मतलब कि 80 से 90% सुनिश्चित हो चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जेल से बाहर आने का 2026 गुजर नहीं सकता है। आवेंगे ही आवेंगे, उनका समय आ गया है, उनका समय आने का आ गया है। और वह मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वह परमात्मा 2026 को नहीं बहुरने वाले हैं, वो आने वाले हैं और इसका पुष्टि करने वाले निश्चित रूप से हैं कि कौन नाम दीक्षा देने का अधिकारी है। ये गुरु जी आवेंगे और पुष्टि करेंगे, क्योंकि गुरु जी के पास में एक काल लोक में बंधित हो चुके हैं कि आपको कोई अनुष्ठान नहीं करने हैं, आपको कोई सत्संग नहीं करने हैं, आपको भीड़ का भाग नहीं बनने हैं। तो इसके लिए उनको तो पुष्टि करना ही पड़ेगा। मैं अपना ये विचार रखा, चाहे वो किसी को भी पुष्टि करें हैं, और पुष्टि करेंगे उसी को जो पूर्व से
ये विधान निर्धारित है, ये विधान निर्धारित है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो नाद वाले होंगे कि बिंद वाले ही होंगे। ये नाद और बिंद का ये चक्कर नहीं है। ये है कि वो विधान में लिखा जा चुका है, पहले ही ये सुनिश्चित किया जा चुका है। बस केवल पुष्टि करना है कि हाँ, ये नाम दीक्षा देने का अधिकारी है और आप लोगों के बीच में वो आवेगा ही आवेगा। तब तक के लिए हम लोगों को एकत्र होकर के, हम लोगों को एक साथ होकर के उस परमात्मा के लिए, इस बात के लिए, जेल से बाहर आने के लिए, अति शीघ्र से शीघ्र आने के लिए हमें दुआ मांगनी पड़ेगी। परमात्मा के लिए अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे, झोली फैलाने पड़ेंगे कि हे परमात्मा, अब बहुत लंबी समय हो गई, अब हमें दया कर दो। तो इस बात को लेकर के हम सभी लोग साथ चलें और इसमें किसी भी पतराम चौहान जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब, जो भी जुटे हुए हैं सत साहेब। तो इसी के साथ आप लोग हमें विदा दें। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की। ये अंत में हम सभी एक जयकारा के साथ में ये अपना वाणी को विराम करेंगे। बोलिए सत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।